हेलो दोस्तों, एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में आप सबका फिर स्वागत है। कि जैसा कि बिलियन में हमने आपके नेक्स्ट टॉपिक को बताया था, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में जैसे कि क्लियर किया गया था कि आपके विलेय क्या होते हैं, विलायक क्या होते हैं, बिलियन क्या होते हैं, सांद्र विलयन क्या होता है, डायलूट विलयन क्या होता है। फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था, जिससे बच्चों को डर लगता है। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उन टॉपिक्स को हम बहुत आसान चीजों में क्लियर करने वाले हैं और आपके सारे कॉन्सेप्ट पे क्लियर करने वाले। अगर यहां से पढ़ लिए तो बोर्ड एग्जाम में पक्का आपके क्वेश्चन आने वाले हैं और छूटने वाला नहीं है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि नॉर्मलता क्या होता है, जिससे डर के लोग भागते हैं और नाम बहुत कठिन होता है, ठीक है। तो हम लेते हैं 1 लीटर बिलियन। क्या लेते हैं दोस्तों? 1 लीटर बिलियन, ठीक है। 1 लीटर बिलियन लेते हैं और इसमें घोला जाएगा क्या? तुल्यांक। क्या घोला जाएगा दोस्तों? तुल्यांक घोला जाएगा। तो 1 लीटर बिलियन में जितने ग्राम तुल्यांक घुला होता है, ठीक है। क्या घुला होता है? जितने ग्राम तुल्यांक घुला होता है उसे हम बोलते हैं नॉर्मलता, और नॉर्मलता को हम यहां से लिखते हैं। फिर से समझा जाए कि 1 लीटर बिलियन है और 1 लीटर बिलियन में जितने ग्राम उसमें तुल्यांक घोला जाएगा दोस्तों, उसे हम कहेंगे क्या? नॉर्मलता कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉर्मलता कहेंगे। और इसे हम यन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? यन से प्रदर्शित करते हैं। तो तुल्यांक क्या होता है दोस्तों, ये पहले जान लो। जो मन में तुम्हारे क्वेश्चन उठेगा उसी का हम जो है सोल्यूशन करेंगे। तुल्यांक क्या होता है? तो कक्षा 11 में आपने पढ़ा रहा होगा, ठीक है। तुल्यांक क्या होते हैं? भार बटे अणुभार होते हैं दोस्तों, या इसे कहा जाता है अणुभार बटे संयोजकता। क्या कहा जाता है? अणुभार बटे संयोजकता, ठीक है। इसे तुल्यांक कहा जाता है। कोई भी पदार्थ का अणुभार कितनी है और उसके संयोजकता से जब हम भाग देंगे, जो आएगा उसका तुल्यांक कहलाएगा। किसी भी पदार्थ का अणुभार कितना है और उसकी बैलेंसी कितनी है, संयोजकता कितनी है, जो उसके ऊपर चार्ज होता है, उससे हम भाग देंगे तो उसका तुल्यांक आएगा। तो दोस्तों बना बनाया फार्मूला हम रट लेते हैं यहां से, जिससे हमारे क्वेश्चन सारे आ जाए। नॉर्मलता बराबर क्या होता है दोस्तों? तो नॉर्मलता बराबर हमने एक बना बनाया फार्मूला को जो रटा है, ठीक है, या आपको रटना है 1000 गुणे W बटे 1000 गुणे W बटे EV। क्या पढ़ना है दोस्तों? EV। ये हमारी जो है नॉर्मलता का एक आसान सा परिभाषा या कह सकते हो फार्मूला है, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और क्वेश्चन को आपको इसके माध्यम से क्या करना है? सॉल्व करना है। n बराबर 1000 गुणे W बटे EV। क्या है? 1000 गुणे W बटे EV। W क्या है दोस्तों? ये स्मॉल w है, ठीक है। W क्या है हमारा? तो ये विलेय का भार है दोस्तों। यहां नोट कर लेना है 60 पॉइंट में, जिससे आपके सारे चीज क्लियर रहे, मान रखने में आसानी रहे। W क्या है? ये विलेय का भार है। कोई चीज कितना भार में हमारा घुला है, विलेय का भार है दोस्तों। विलेय का भार क्या है? ये W है, ठीक है। E क्या है दोस्तों? E क्या है दोस्तों? तो E हमारा जो है विलेय का तुल्यांकी भार है। E क्या है दोस्तों? विलेय का तुल्यांकी भार है। क्या है? विलेय का तुल्यांकी भार। क्वेश्चन में जिससे हमें आसानी हो, हम अभी एक क्वेश्चन भी इस पे करके देखेंगे। W विलेय का भार, E विलेय का तुल्यांकी भार, और V बचा है। तो V आप लोग बताएंगे कि V क्या होता है दोस्तों? तो V हमारा होता है आयतन, विलायक का आयतन, ठीक है। किसका? विलायक का आयतन। कोई जिसमें घुलेगा, विलायक का आयतन, विलायक का आयतन। यहां से क्वेश्चन आता है, या इस चैप्टर से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, इसीलिए इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ा रहे हैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो फटाफट से एक बार फिर से देखते हैं नॉर्मलता क्या होता है। 1 लीटर बिलियन में जितने तुल्यांक घुले होते हैं उसे नॉर्मलता कहते हैं। तुल्यांक क्या होता है? अणुभार बटे संयोजकता को हम तुल्यांक कहते हैं। इसका फार्मूला है n बराबर 1000 गुणे W बटे E इंटू B। W का है? विलेय का भार है। E क्या है? विलेय का तुल्यांकी भार है। और V क्या है? विलेय का आयतन है, ठीक है। क्या है? विलेय का आयतन है। अब इससे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन हम बोलेंगे, आप लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे। आई होप आपने जो है इसे जो है स्क्रीनशॉट ले लिया गया होगा, और सारे बच्चे जो है इसका थंब का निशान जानते हैं। तो आप लोग लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।
और मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्वेश्चन को आपको फटाफट से जो है क्या कर लेना है, कर लेना दोस्तों। तो क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड पे, आप लोग भी लिख लीजिएगा। तो 4 ग्राम यहाँ क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी जल्दी से काम करेंगे। 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है उसे हम लिखते हैं दोस्तों। पहले हम लिखेंगे गिवन दैट, क्या देखेंगे, गिवन दैट मतलब क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन को ध्यान से हम पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा गया है 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को जब अच्छे से पढ़ेंगे तब सारा चीज हमें पता चलेगा। तो 4 ग्राम NaOH को जल में घोला गया, ये 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ घुला, हमारा जल में जाके घुला है। ठीक है, और घोल कर इसे कितना कर दिया गया है, 250 ml कर दिया गया। तो जो घुलेगा वो हमारा विलेय कहलाएगा। और कितना घुल रहा है, 4 ग्राम घुल रहा है। तो विलेय का भार हम लिखेंगे दोस्तों, तो W बराबर हमारा कितना आएगा, 4 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे इसका आयतन, विलयन का आयतन हमारा कितना है, तो विलयन का टोटल आयतन हमारा कितना है, 250 ml। कितना है, 250 ml है। और इसकी तुल्यांकी चालकता हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। E ज्ञात करना है, तो घुल क्या रहा है हमारा, कौन सा पदार्थ घुल रहा है, NaOH। ठीक है, और इसका हम अणुभार निकालेंगे दोस्तों NaOH का। तो सोडियम का 23 होता है अणुभार, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, बटे संयोजकता इनके ऊपर जो है ये Na प्लस में टूटते हैं और OH माइनस में टूटते हैं, तो इनकी संयोजकता कितनी है, संयोजकता 1 है दोस्तों, तो बटे 1। तो 23 1 24 और 24 में 16 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 40 बटे 1 बराबर 40। तो E का मान हमारा, इसका कितना आ गया, E का मान 40 आ गया दोस्तों। ठीक है, हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है, नॉर्मलता बराबर हमारी फार्मूला होता है 1000 गुणे W बटे E इंटू V। तो N बराबर 1000 दोस्तों लिखा गया है, W हमने कितना निकाला, 4 निकाला, कितना निकाला, 4। E कितना है दोस्तों, 40, और हमारा जो है V कितना है, 250 ml गुणे 250। अब यहां से इसे हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, सारा चीज मान को रखा गया है, केवल हमें इसे जो है क्या करना है, कट करना है। तो कट करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, नॉर्मलता आ जाएगी। तो देखो, अगर जानते हो, जरा सा भी आपको मैथ आती होगी तो जानते होगे, अगर नीचे एक 0 है तो ऊपर भी एक 0 हम काट सकते हैं। यहाँ एक 0 है तो फिर ऊपर एक 0 काट देंगे, ऊपर 4 है तो नीचे 4 बचा, 4 काट देंगे। अब बच क्या रहा दोस्तों, यहाँ 10 है, यहाँ 25 है, 10 में हमें 25 से भाग देना है। तो अगर भाग देना नहीं जानते तो भाग हम जो है आपको देना इधर इस साइड में बता दे रहे हैं। ठीक है, 25 को 25 से हमें 10 में भाग देना है, 25 का भाग 10 में देना है। ठीक है, तो 10 में जब भाग देंगे तो 10 में भाग नहीं जाएगा तो 0 दशमलव लग जाएगा, जैसे ही दशमलव लगेगा ये 100 बन जाएगा। अब 25 चौका 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, 25 चौका 100 कट गया, तो हमारा कितना आ गया, 0.4। ठीक है, तो नॉर्मलता हमारा दोस्तों कितना आ गया, 0.4 आ गया। तो आपकी नॉर्मलता के टॉपिक से जो है क्या हो गए, क्लियर हो गए। अब आगे हम देखेंगे मोलरता। ठीक है, तो मोलरता हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं।